भगवान शिव का अस्तित्व इस अनंत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विस्मय है। वे आदि योगी हैं, महाकाल हैं और परम शून्य भी हैं। महादेव के इन रहस्यों की परतें जैसे जैसे खुलती हैं, आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। आइए महादेव के इन गहन, अद्भुत और चमत्कारी रहस्यों को एक अत्यंत विस्तृत रूप में समझते हैं। महादेव का महारहस्य, ब्रह्मांडीय सत्य, परम चेतना और अनसुलझे वैज्ञानिक सूत्र। इसमें सबसे पहला है शून्य, अनंत और डार्क मैटर का रहस्य। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मिक वॉइड एंड डार्क मैटर। सनातन विज्ञान और तंत्र शास्त्र के अनुसार भगवान शिव साक्षात महाशून्य हैं, अर्थात द अल्टीमेट वॉइड हैं। सृष्टि का उद्गम। विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड कभी एक बिंदु में सिमटा था जिसमें विस्फोट हुआ, अर्थात बिग बैंग हुआ। शिव पुराण कहता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले केवल अंधकार और शून्य था, जिसे शिव कहा गया। शून्य ही वह स्थिति है जहां से सब कुछ पैदा हुआ। अब डार्क मैटर पर क्या है? आज का आधुनिक विज्ञान स्वीकार करता है कि पूरे ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जिसे देखा नहीं जा सकता। यह अदृश्य, अनंत और सर्वव्यापी ऊर्जा कुछ और नहीं बल्कि महादेव का ही निराकार स्वरूप है। सब कुछ इसी शून्य से निकलता है और अंत में महाप्रलय के समय इसी में समा जाता है। दूसरा है कैलाश पर्वत का भूचुंबकीय और समय चक्र रहस्य। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड टाइम डिलेशन मिस्ट्री ऑफ माउंट कैलाश। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत केवल पत्थरों और बर्फ का पहाड़ नहीं है, बल्कि यह इस धरती का सबसे अभेद्य और रहस्यमयी केंद्र है। इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं। एक्सिस मुंडी। भौगोलिक और खगोलीय गणनाओं के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के साथ साथ मिस्र के पिरामिडों और ब्रिटेन के स्टोनहेंज से भी एक निश्चित सटीक दूरी पर जुड़ा हुआ है। बायोलॉजिकल क्लॉक की तेज गति। ये क्या है? कैलाश पर्वत के क्षेत्र में प्रवेश करते ही इंसानी शरीर का जैविक समय असाधारण रूप से तेज हो जाता है। जो नाखून और बाल सामान्यतः 2 सप्ताह में बढ़ते हैं, वे यहाँ मात्र 12 घंटे में ही बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा भंवर मानते हैं, जहाँ समय का चक्र धीमा या तेज हो जाता है। पर्वतारोहण की विफलता। आज तक माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, जो कैलाश से बहुत ऊंचा है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ सका। जो भी इसके करीब जाता है वह दिशा भ्रमित हो जाता है या अचानक मौसम इतना खतरनाक हो जाता है कि आगे बढ़ना असंभव हो जाता है। तीसरा है सन लेबोरेटरी गॉड पार्टिकल और नटराज तांडव। यूरोप की सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला सर्न, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहां दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक परमाणु कणों पर रिसर्च करते हैं, वहां मुख्य द्वार पर भगवान शिव के नटराज स्वरूप की एक विशाल मूर्ति स्थापित है। कणों का नृत्य, अर्थात डांस ऑफ एटम्स। महान वैज्ञानिक एफ्रीचॉप कॉपरा ने अपनी पुस्तक द ताओ ऑफ फिजिक्स में लिखा था
कि परमाणु के भीतर उप परमाणु कण अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल्स की गति हूबहू भगवान शिव के नटराज तांडव जैसी है। सृजन और विनाश। शिव का तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, उनका एक तांडव रुद्र तांडव अर्थात विनाश के लिए है और दूसरा आनंद तांडव जो नई सृष्टि के निर्माण के लिए है। विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड में लगातार नए सितारे और कण बन रहे हैं अर्थात सृजन हो रहा है और पुराने नष्ट हो रहे हैं जिनका विनाश हो रहा है। यह निरंतर चलने वाली ऊर्जा ही नटराज रूप है अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। चौथा है अमरनाथ गुफा और अमरता का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ अमरनाथ एंड स्पिरिचुअल लॉन्गेविटी। हिमालय की गोद में स्थित अमरनाथ गुफा का रहस्य केवल बर्फ से बनने वाले शिवलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी चेतना का रहस्य बहुत गहरा है, जिसमें सबसे पहला स्थान है प्राकृतिक हिमलिंग। बिना किसी कृत्रिम साधन के गुफा की छत से पानी की बूंदें टपककर ठोस बर्फ का शिवलिंग बनाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता और बढ़ता है। पूर्णिमा को यह पूर्ण आकार में होता है और अमावस्या को लुप्त प्राय हो जाता है, गायब हो जाता है। अब देखिए अमर कथा का रहस्य। महादेव ने इसी स्थान पर माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। कथा के दौरान वहां मौजूद कबूतरों के जोड़े ने इसे सुन लिया। वैज्ञानिक और खोजी आज भी चकित हैं कि उस हाड़ कपाने वाली ठंड, शून्य ऑक्सीजन और वनस्पति विहीन गुफा में कबूतरों का वह जोड़ा युगों से कैसे जीवित दिखाई देता है। 5वां नंबर है पारद शिवलिंग और दिव्य किमियागरी। प्राचीन काल से ही भारत के ऋषियों मुनियों को धातुओं का असाधारण ज्ञान था। उन्होंने पारद अर्थात पारा से शिवलिंग का निर्माण किया, जो विज्ञान की दृष्टि में एक चमत्कार है। तरल से ठोस का सफर, ये क्या है? पारा एक ऐसी अनोखी धातु है जो कमरे के तापमान पर हमेशा तरल अवस्था में रहती है। इसे ठोस बनाना आधुनिक विज्ञान में भी एक बेहद जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। प्राचीन योगियों ने बिना किसी आधुनिक लैब के दुर्लभ जड़ी बूटियों के रस की मदद से पारे को बांधकर ठोस शिवलिंग का रूप दिया था। सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र। पारद शिवलिंग को एक एंटीना की तरह माना जाता है। इससे निकलने वाली चुंबकीय तरंगें इतनी शक्तिशाली होती है कि वे आसपास के कई किलोमीटर के वातावरण से मानसिक तनाव, नकारात्मकता और हानिकारक जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अगला है अर्धनारीश्वर, जेंडर न्यूट्रलिटी और डीएनए का रहस्य। ये क्या है भाई? ध्यान दीजिएगा। महादेव का आधा शरीर पुरुष का अर्थात शिव का और आधा शरीर स्त्री अर्थात शक्ति का है। यह रूप केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का मूल आधार है। प्रकृति और पुरुष। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए पदार्थ और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात मैटर और एनर्जी दोनों की आवश्यकता होती है। एक के बिना दूसरा निष्क्रिय है। यही शिव और शक्ति हैं। आनुवांशिक सत्य। जीव विज्ञान के अनुसार हर इंसान के भीतर माता और पिता दोनों के गुणसूत्र होते हैं। पुरुष के भीतर भी
एक स्त्री तत्व होता है और स्त्री के भीतर भी एक पुरुष तत्व अवश्य होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। महादेव का अर्धनारीश्वर रूप सदियों पहले इस वैज्ञानिक सत्य को प्रकट कर चुका था। अब देखेंगे हम लोग निष्कर्ष के तौर पर इस वीडियो का पूरा समरी कंक्लूजन। भगवान शिव कोई व्यक्ति या शरीर नहीं, बल्कि वे एक ऐसी परम चेतना है जो हर कण में व्याप्त हैं। उनकी जटाएं अंतरिक्ष का फैलाव हैं। उनके मस्तक का चंद्रमा मन के नियंत्रण का प्रतीक है और उनका त्रिशूल भूत, भविष्य और वर्तमान पर उनके नियंत्रण को दिखाता है। महादेव का रहस्य यही सिखाता है कि विज्ञान जहां जाकर रुक जाता है, आध्यात्म की दृष्टि से शिव का सत्य वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है। शेष कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।